तो कुछ दिनों पहले मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी और हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे कि कई बार हम अपनी पूरी मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत ना सही पर काफ़ी मेहनत करते हैं किसी एक चीज़ को हासिल करने में, किसी एक चीज़ को अचीव करने में, पर उसके बावजूद हमें वो चीज़ नहीं मिलती। तो ऐसे में क्या किया जाए? ठीक है, तो आई डोंट नो आप भगवान में बिलीव करते हो या नहीं, पर आप इस चीज़ में तो बिलीव करते हो कि हमसे ऊपर भी एक ताकत है, इंसानी ताकत से भी ऊपर एक ताकत है। आप उसको यूनिवर्स की ताकत कहें या जो भी पावर आप कह सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम अपना पूरा एफर्ट डालते हैं बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू गेट रिजल्ट, या फिर डिज़ायर्ड रिजल्ट जो हम चाह रहे होते हैं वो हमें हासिल नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे में क्या किया जाए, व्हाट टू डू? कई बार शायद यूनिवर्स नहीं चाहती कि हमें वो चीज़ हासिल हो, या शायद वो चीज़ हमारे लिए नहीं बनी होती या हम उसके लिए नहीं बने होते। सो इन दैट सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में बेहतर ये है, दिस इज़ द बेस्ट थिंग, कि आप छोड़ दो। लेट यूनिवर्स डू इट्स वर्क। अगर आपने अपने कंट्रोलेबल्स, यानी जो चीज़ें आपके वश में थीं, आपके हाथ में थीं, वो आपने एफर्ट पुट इन कर लिया है और उसके बावजूद आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, इट्स बेटर कि आप यूनिवर्स पर इसकी जिम्मेदारी छोड़ दें कि भाई तुम देख लो, तुम्हें जो ठीक लगे वो हमारी ज़िंदगी के लिए कर दो। आप सब बिलीव करते हो कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जिन पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। तो क्या इसका मतलब हुआ कि हम गिव अप कर दें? नहीं, आई डोंट मीन दैट। बिल्कुल भी गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ पर, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इन ट्राइंग n+1 टाइम्स। अगर आप n टाइम फॉल होते हो तो n+1 टाइम्स ट्राई करो उस चीज़ को। बट आई एम टॉकिंग अबाउट सिचुएशन एंड सिनारियोज जहाँ पर आपने 99.99% एफर्ट पुट इन कर दिया है। अगर आप 90% पर बैठे हुए हैं, आपको पता है कि मैंने सिर्फ 80% मेहनत की है, 90% मेहनत की है, अभी भी 10% ऐसी चीज़ें हैं, 9% ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मुझे एफर्ट डालना है। हम सबको पता रहता है, जब हम मेहनत कर रहे होते हैं एग्ज़ाम देने से पहले, हर स्टूडेंट को पता होता है कि उसने कितनी पढ़ाई की है और कितना एक्सपेक्ट उसे करना चाहिए। और हर एक एरिया में अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या कोई आपका ड्रीम है, गोल है, व्हाटएवर, या आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं किसी एक बिजनेस में आने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो हमें पता होता है कि हमने अपने जो वश में चीज़ें थीं, व्हाटएवर द कंट्रोलेबल्स वर देयर, मैंने उनमें एफर्ट पुट इन किया है या नहीं। अगर आप 90% या 80%, 70% पर बैठे हैं, तो आई डोंट मीन कि आप गिव अप करो या फिर आप यूनिवर्स पर डाल दो, यूनिवर्स पर छोड़ दो। पर अगर आपने 99.99% एफर्ट डाल दिया है, अब कोई भी ऐसी एक चीज़ बची नहीं है जहां आप अपना एफर्ट डालो या ट्राई और एरर करो, तो यूनिवर्स पर छोड़ दो। क्योंकि अगर आपने वैसा नहीं किया तो आप उसी लूप में घूमते रहेंगे एंड यू विल गेट नथिंग आउट ऑफ इट। कोई भी अलग रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। इफ़ यू हैव पुट इन 99.99% एफर्ट एंड स्टिल you are not getting result from certain things or certain people, then give up on universe. Give the responsibility to universe कि तुम करो जैसा ठीक लगे हमारी ज़िंदगी के लिए। क्यों, और ये करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हमने वैसा नहीं किया तो हमारा जो मेंटल स्पेस है, हम वहीं उलझे रह जाएंगे। हम कुछ और चीज़ों पर ध्यान दे ही नहीं पाएंगे। हमारे जो बाकी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हम उनके बारे में सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग उसी एक जगह अटका पड़ा रहेगा। तो हमारा दिमाग एक ही जगह पर अटका पड़ा ना रहे, हम बाकी चीज़ों के बारे में भी सोच पाएँ, उन चीज़ों में भी अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी डाल पाएँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपने 99.99% एफर्ट पुट इन कर दिया है, इसके बाद आपके हाथ में बाकी चीज़ें नहीं हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी। मुझे यहाँ बैंगलोर आना था, ठीक है, तो मेरे लिए क्या था, हमेशा आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि हर एक चीज़ इंसान के हाथ में होती है, ठीक है। तो मैंने सारे जो भी मेथड्स थे, सारे जो भी एफ़र्ट्स थे, सारे जितनी भी तरीके बोलते ना, एड़ी चोटी का दम लगाना, तो मैंने वो लगा के देख लिया, ठीक है। जनवरी में हमारी फ़्लाइट बुक हुई थी। आई हैव कन्विंस्ड वन ऑफ माई फ्रेंड्स टू कम विद मी, साथ में रहेंगे एंड ऑल दैट, बट वो नहीं हुआ। एंड एट दैट टाइम मेरी फ़्लाइट भी बुक थी, इवन मैंने रेंट वगैरह भी पे कर दिया था, एंड वो सारा वेस्ट गया, ठीक है। बाद में थोड़ा बहुत रेंट वापस मिला, पर द थिंग इज़, मेरा पॉइंट बस ये है कि जो चीज़ें कभी कभी जब होनी होती हैं वो तब ही होती हैं।
और अगर होनी होती हैं तो यूनिवर्स ज़रूर कराता है, और अगर नहीं होनी होती हैं तो नहीं होती हैं। तो जनवरी में वो चीज़ नहीं हो पाई, उसके बाद मैंने बोल दिया ओके। एट द टाइम आई रियलाइज कि हाँ, मेरे से भी ऊपर एक ताकत बैठी हुई है, और चीज़ें तभी होती हैं व्हेन यूनिवर्स इज़ इन फेवर ऑफ अस, ठीक है। तो जनवरी में नहीं हुआ, मार्च में हुआ, व्हेन आई वाज नॉट पुटिंग दैट मच एफर्ट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बाकी जो भी कंट्रोलेबल्स थे वो मैंने करना छोड़ दिए, नो, मैंने वो चीज़ की, बट स्टिल आई वॉज लाइक ओके, व्हेन द यूनिवर्स विल अलाउ मी टू गो देयर आई विल गो देयर। तो ये चीज़ हमारे लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को पर अप्लाई होती है, बहुत सारी चीज़ों पर अप्लाई होती है कि हम चाहते हैं बहुत बार। आपकी लाइफ में भी शायद इस समय आप ऐसी सिचुएशन में ये वीडियो देख रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो किसी एक चीज़ के लिए, किसी एक इंसान के लिए, या किसी एक व्यक्ति को कन्विंस करने के लिए, किसी बिजनेस आइडिया के लिए, या वॉट एवर XYZ, ठीक है। और आप बार बार हताश, निराश, परेशान होकर लौट रहे हैं। तो बेटर यही है कि आपने देख लिया है, 99% आपने एफर्ट डाल दिया है, नहीं हो रहा है, ओके यूनिवर्स तुम देख लो, हम चलते हैं। तो बस यही मुझे कहना था, मेरे मन में ये बात आई एंड आई थॉट कि भाई इसको वीडियो रिकॉर्ड ज़रूर करना चाहिए मुझे इस चीज़ का, और पोस्ट ज़रूर करना चाहिए। सो दैट्स ऑल, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, डूइंग अमेजिंग इन योर लाइफ। खुश रहो, मस्त रहो, बाकी सब चीज़ें अच्छी रहें आपकी ज़िंदगी में, एंड आई जस्ट विश गुड लक फॉर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। जो भी कुछ आप कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिले, यू गेट सक्सेस, यू बी हैप्पी, और टेंशन मत लो किसी भी चीज़ का, और अगर टेंशन है तो फाइंड वेज टू गेट आउट ऑफ दोज टेंशन इन योर लाइफ, एंड थिंग्स विल बी बेटर। चीज़ें अच्छी होती हैं पर समय लगता है कई बार उन चीज़ों को अच्छा होने में, और अगर आपकी लाइफ में पीक पर नहीं है, आप वैली में हैं, तो इट्स ओके, यू विल बी एट पीक वन डे, यू विल बी इन वैली वन डे। तो वो सब चलता रहेगा, बस अपने दोस्त ज़रूर बने रहना। दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। Thank you. Have a great day. Have a good life. Bye-bye.